नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 25 अक्टूबर शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा तोहफा, 10 ज़बरदस्त घोषणाएं, धमाकेदार अपडेट, ऐलान, आदेश। अभी अभी चंडीगढ़ से बड़ी खुशखबरी। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं शनिवार हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 23 अक्टूबर तक करीब सिर्फ 5,30,000 पात्र महिलाओं ने ही पंजीकरण कराया है। ये बहुत कम प्रतिशत है, अभी बहुत कम महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। सरकार भी चिंतित है। 25 अक्टूबर तक जिन महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया होगा या फार्म भर दिया होगा, उन सभी के खाते में ही 1 नवंबर को 2100 रुपये आएंगे। शुक्रवार को सीएम के मुख्य प्रधान सचिव व मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वे पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द से पहुंचें और घर घर जाकर महिलाओं का पंजीकरण करेंगे। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि वे पंजीकरण की व्यवस्था में ग्राम सचिव और पटवारी की मदद लें। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शनिवार रविवार को भी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। अभी तक कई लाख पात्र महिलाओं ने पंजीकरण नहीं कराया है, इसे लेकर हरियाणा सरकार भी चिंतित है। ऐसे में सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को पात्र महिलाओं तक पहुंचकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की करीब 20 लाख पात्र महिलाएं हैं, तो अभी सिर्फ 5 लाख महिलाओं ने ही पंजीकरण कराया लगभग। इस योजना के लिए महिलाओं को मोबाइल ऐप से आवेदन करना पड़ता है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आवेदन किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण का कार्य आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जिन महिलाओं ने 25 अक्टूबर तक ऐप पर पंजीकरण करा लिया, 1 नवंबर को उनके खाते में 2100 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि कुछ महिलाएं जानबूझकर पंजीकरण नहीं करा रही हैं, क्योंकि जानकारी काफ़ी ज़्यादा मांगी गई है। जब पहली किस्त आ जाएगी उसके बाद पंजीकरण की संख्या तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने पंजीकरण बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, तो 25 अक्टूबर तक पंजीकरण कराने पर खाते में 1 नवंबर को आएंगे 2100 रुपये। लाडो लक्ष्मी योजना, 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने पंजीकरण करा लिया है। लगभग 15 लाख के आसपास महिलाओं का पंजीकरण बाकी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने गरीबों के लिए प्लाट व फ्लैट आरक्षित करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। अब लाइसेंस प्राप्त हर कॉलोनी में 20% प्लाट और हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15% फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे। इन प्लाटों का साइज 50 से 125 वर्ग मीटर होगा। फ्लैट का साइज 200 से 400 वर्ग फीट होगा। प्लाट 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर और फ्लैट्स 1.5 लाख रुपये प्रति फ्लैट या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर पर उपलब्ध होंगे। नगर एवं आयोजन विभाग की ओर से तैयार की गई यह पॉलिसी सभी के लिए आवास विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी। तो 5 साल से पहले बेचा तो 100% जुर्माना लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। प्लाट व फ्लैट के लिए आवेदक को 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा। तो वहीं चयन होने पर यह राशि अंतिम भुगतान में समायोजित होगी। चयन न होने पर राशि 2 महीने में बिना ब्याज लौटाई जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में 6 महीने से अधिक देरी पर एसबीआई की सामान्य बचत खाते की ब्याज दर से मुआवजा मिलेगा। 5 वर्ष से पहले न बेच सकेंगे। ईडब्ल्यूएस कोटे के प्लाट व आवास को 5 साल तक न बेच सकेंगे और न ट्रांसफर कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर 100% जुर्माना लगेगा, यानी प्लाट फ्लैट जितनी राशि मिला है उतनी राशि का दंड देना होगा। ऐसे मामलों में आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। कई बार पाया गया है कि कुछ लोगों ने अलग अलग योजनाओं में कई घर प्राप्त कर लिए। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए नई नीति में आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र आधारित एकीकृत डाटाबेस की व्यवस्था की गई है। गरीबों ने मकान नहीं खरीदे तो सामान्य वर्ग के लोगों को बेचे जाएंगे। 2 बार के प्रयासों के बाद भी ईडब्ल्यूएस लाभार्थी नहीं मिले तो प्लाट व मकान हरियाणा के सामान्य वर्ग के निवासियों को ई ऑक्शन के से बेचे जाएंगे। डेवलपर को फ्लैट या प्लाट का भुगतान 3 महीने के अंदर होगा। देरी पर 9% ब्याज मिलेगा। किराए पर भी मकान मिलेंगे। विभाग मकानों को किराए पर भी देगा। इन्हें शहरी इलाकों में कामकाजी प्रवासी मजदूर व निम्न आय वाले परिवार ले सकेंगे। इसके लिए नीति व नियम तय किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट, हर कॉलोनी में 20% प्लाट तो सोसाइटी में 15% फ्लैट गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। अधिकृत कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस कोटे की पॉलिसी में बदलाव। फ्लैट 200 से 400 वर्ग फीट व प्लाट 50 से 125 वर्ग मीटर के होंगे। फ्लैट 750 रुपये वर्ग फीट व प्लाट 600 रुपये वर्ग मीटर की दर से मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पानी व्यर्थ बहाया तो होगी सजा, जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा बनेगा स्मार्ट वाटर स्मार्ट स्टेट। शीतकालीन विधानसभा सत्र में आ सकता है बिल। पानी की बर्बादी रोकने बिल न भरने वालों पर होगी सख्ती।
तो लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को स्वच्छ, पर्याप्त व निर्बाध जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। हरियाणा की वित्त आयुक्त ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से राज्य के सभी 22 जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री होगी। डिजिटल शासन की दिशा में हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ये पोर्टल है, आप यहाँ पर ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि पहले चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सैनी 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले के बाबन उप तहसील से हुई है। पेपरलेस रजिस्ट्री का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर में शुरू होगा। बाकी के जिलों में 1 नवंबर से ये सारी प्रणाली सभी जगह शुरू हो जाएगी। तो 1 नवंबर से सभी जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2026 8 फरवरी को होगी। सीटेट की आयोजक संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा 20 भाषाओं और देश भर के 132 शहरों में होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले उम्मीदवारों के लिए और दूसरा 6वीं से 8वीं का शिक्षक बनने वाले होंगे। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीटेट 2026 8 फरवरी को 132 शहरों में होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति 2022-23, 23-24 व 24-25 जिन छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 23-24 और 24-25 के लिए हर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किए गए थे, उसमें से कुछ छात्रों के आवेदनों को किसी कारणवश सेंड बैक किया गया है। दस्तावेजों की कमी या वेरिफिकेशन न होने के कारण जिस कानून की छात्रवृत्ति लंबित है, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में दर्शाए गए निर्धारित समयावधि तक पोर्टल पर अपने दस्तावेजों की कमियां दूर करते हुए संबंधित संस्थान विभाग में संपर्क करें ताकि आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। तो 2022-23 के सत्र के लिए 27 अक्टूबर को, 23-24 के सत्र के लिए 15 नवंबर को, 24-25 के सत्र के लिए 15 दिसंबर तक। तो यह भी सूचित किया जाए कि निर्धारित समयावधि उपरांत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 23-24 और 24-25 किसी भी लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका। हरियाणा सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगमों आदि के कार्यालयों में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिसशिप लगने के लिए आईटीआई पास इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कार्यालयों में अप्रेंटिसशिप लगने हेतु पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2025 की चतुर्थ अनुसूची के द्वितीय चरण के लिए दिनांक 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट ITI-Haryana.gov.in पर उपलब्ध है। ITI पास उम्मीदवार हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो या 10वीं कक्षा हरियाणा राज्य से पास की हो, या उम्मीदवार चंडीगढ़ का स्थायी निवासी हो या उसने हरियाणा चंडीगढ़ में स्थित किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से NCVT SCVT के तहत ITI कोर्स पास किया हो। प्रत्येक प्रतिष्ठान में अप्रेंटिसशिप हेतु उपलब्ध सीटों के लिए 20% सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को एवं 27% सीटों के लिए प्रति पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में समय की ईमेल ID, अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सही दर्ज करें। पोर्टल द्वारा सभी सूचना उम्मीदवार की ईमेल, मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। किसी भी जानकारी के लिए निकटतम राज्य की ITI संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी। पुलिस को अब प्रोएक्टिव समाधान देने वाली, समन्वित और जनता के हित में काम करने वाली बनना होगा। तो अब पुलिस बोलेगी प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें। पल पल की अपडेट आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल नॉलेज TV चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।